नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक क्यूबिक इक्वेशन को कार्डिनल मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारी क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0, यानी हमारे 3 घात की समीकरण में दे रखी है। इक्वेशन वो x वेरिएबल में है और इक्वेशन z वेरिएबल में भी आ सकती है, तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को कहा 1। तो सबसे पहले हम चेक करें क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी मानक रूप में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम दो चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है नहीं है, और दूसरा एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है नहीं है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और एक्स स्क्वायर की टर्म है वो एब्सेंट है, यानी एक्स क्यूब का गुणांक 1 है और एक्स स्क्वायर का पद विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है। तो अगर ये मानक रूप में है तो हम मानेंगे लेट माना एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ यू प्लस क्यूब रूट ऑफ वी। तो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, इससे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो दोनों पक्षों का क्या किया हमने, घन किया। तो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 का होल क्यूब। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू, अगर मैं आप फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इसका क्यूब करेंगे तो u, v की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो v, प्लस 3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3, ब्रैकेट में u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। तो मैंने फॉर्मूला काम में लिया, वो काम में लिया है कि a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने ये इक्वेशन लिखी है। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू यू प्लस वी प्लस 3 इंटू यू की पावर 1/3 v की पावर 1/3। इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 से यहाँ पे x पुट कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन में यहाँ पे x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2, समीकरण 2 से सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो अगर सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस यू प्लस वी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 की समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर। तो सबसे पहले इसमें एक्स क्यूब का गुणांक 1, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक 1 बराबर 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -15, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -3 यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -15। एंड कांस्टेंट टर्म का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो u प्लस वी नहीं है, साथ ही माइनस का साइन भी है, तो माइनस यू प्लस वी इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, -126। इक्वेशन इसको और सोल्व करके इक्वेशन नंबर लगाएंगे। तो पहले मैंने इसे सोल्व किया तो लिखा u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू, दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, वो अभी थोड़ी देर में करते हैं। तो यानी ये इक्वेशन वैसे हम सोल्व करने में काम में नहीं लेंगे, सोल्व करके तो हम काम में लेंगे इसका क्यूब करके, लेकिन इस इक्वेशन से हम कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर करेंगे यहाँ पे। एंड दोनों साइड में अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ या -1 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा u प्लस वी इक्वल टू 126। यहाँ पे अगर मैं इस साइड दोनों साइड में क्यूब कर दूँ, यानी क्यूबिंग कर ले, यानी घन करने पर, तो घन करने पर u इंटू वी इक्वल टू 5 इंटू 5 25 और इंटू 5 तो 125। तो क्यूबिक करने पर यहाँ पे मुझे मिला ये, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 4 एंड इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। तो u प्लस वी इक्वल टू 126, इसे कहा इक्वेशन नंबर 5। तो मेरे पास इक्वेशन 4 और 5 आ गए हैं। 4 और 5 का यूज क्या है, दोनों को सोल्व करके मुझे u और v की वैल्यू प्राप्त करनी है। दोनों को सोल्व करने के कितने मेथड हैं, पता नहीं कितने मेथड हैं, बहुत मेथड है। तो हम हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग मेथड ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम सबसे पहले एक बार इंस्पेक्शन मेथड ट्राई करते हैं, उसके बाद में इसको दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करेंगे।
इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि। तो इंस्पेक्शन मेथड हम किस में ट्राई करेंगे, इसमें। तो ये टर्म क्या मेरे पास, वो देखिए, अब मैं रफ में वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास है u की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इक्वल टू 5। अगर मैं इसके दो फैक्टर करना चाहूँ और दोनों फैक्टर इंटीजर में हो, यानी दोनों जो गुणनखंड है वो अगर पूर्णांक हो, तो हमें पता है कि अगर कोई प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, तो उसके अगर हम दो फैक्टर करें तो या तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 5 और या इसे मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू -5। समझ होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई अभाज्य संख्या है और उसके हम दो फैक्टर करना चाहें, यानी मल्टीप्लाई के रूप में लिखना चाहें, तो या तो उसे मैं 1 इंटू 5 लिखूंगा, यानी अगर p नंबर है तो 1 इंटू पी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे p है तो उसको -1 इंटू -p भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो अगर ये वैल्यू u की है, u की पावर 1/3 की है, तो ये वैल्यू v की पावर 1/3 की होगी, और या ये कहें ये v की पावर 1/3 की वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो u की पावर 1/3 की होगी। तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। तो या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी या दोनों वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो मुझे बताओ आप, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव मिलेगा, जबकि राइट हैंड साइड में कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसे क्यूब करेंगे तो भी नेगेटिव मिलेगा, तो उसको क्यूब करने से पहले मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन बचा 1 इंटू 5 का। तो अगर एक बार मैं अगर इसको मैं मान लूँ कि u की पावर 1/3 बराबर 1 है, तो क्यूब करेंगे तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, और v की पावर 1/3 बराबर अगर मैं 5 मान लूँ और दोनों पक्षों का घन कर लें, क्यूबिंग करें, तो मुझे मिलेगा v बराबर 125। तो u बराबर मुझे ये मिल रहा है, v बराबर ये मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 1 + 125 126 वो हमारी इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो अगर मैं निरीक्षण से इसका सॉल्यूशन ज्ञात करूं, इंस्पेक्शन से इसका सॉल्यूशन ज्ञात करूं, तो मुझे u की वैल्यू मिलनी चाहिए 1 और v की मिलनी चाहिए 125। तो हम थोड़ी देर बाद में इसको ज्ञात करेंगे, देखेंगे क्या हमें यही सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वेशन है वो u और v में सिमेट्रिक हैं, सममित हैं। अगर मैं इसे u की जगह v कर दूं और v की जगह u लिख दूं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी अगर मैं u की जगह v लिख दूं और v की जगह u लिख दूं, तो चाहे u + v लिखो चाहे v + u लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैं इसको u मान रहा हूँ, इसको v मान रहा हूँ, तो मैं एक दूसरा आंसर भी लिख सकता हूँ कि u की वैल्यू 125 लो और v की वैल्यू कितनी लो, 1 लो। यानी इनको आपस में चेंज कर दें वेरिएबल्स को, तो भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जरूर नहीं है u की वैल्यू 1 ही लो, आप u की वैल्यू कितनी ले सकते हो, 125, और v की वैल्यू कितनी ले सकते हो, 1 ले सकते हो। आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हो। तो वो चीजें तो मैंने क्या किया, इक्वेशन सोल्व करने से पहले ही यहां से तुरंत आइडिया लिया कि u और v की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, इक्वेशन सोल्व नहीं होती या इजीली जल्दी से सोल्व नहीं होती, तो इंस्पेक्शन मेथड आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज u = 1 एंड v = 125। वरना अगर हमारे एग्जाम में पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप में, तो हमें सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इसे हम सोल्व करेंगे। अभी मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो और देखते हैं। u और v की वैल्यू याद करने के लिए जो मेथड काम में ले रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन लिख के काम में ले रहे हैं। तो इक्वेशन हुज रूट्स आर u एंड v, वह समीकरण जिसके मूल u तथा v हैं, तो समीकरण क्या होगी, t - u इंटू t - v = 0। इससे अगर और मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो t² - ut - vt प्लस uv = 0। और इसे और अगर एक्सप्लेन करके लिखें या फैक्टर करके लिखें, माने कि इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखें, तो t² - u + v इंटू टी प्लस u इंटू वी = 0। तो आप ये दोनों स्टेप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो कि t² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। यानी t² माइनस मूलों का योगफल गुणा t प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इस समीकरण से हम ये लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं u + v की वैल्यू लिखूं तो मुझे मिलेगा t² माइनस u + v की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 126 प्लस u इंटू v की वैल्यू 125 = 0। अगर मैं इसके फैक्टर करके सोल्व करूं, मैं इसको श्रीधराचार्य विधि से भी सोल्व कर सकता हूं, फैक्टर मेथड से भी सोल्व कर सकता हूं, बाकी और भी कई मेथड उनसे हम सोल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फैक्टर मेथड बता रहा हूँ। तो मैंने लिखा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 125t प्लस 125 कुछ टू 0। इन दोनों से मैंने t कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा t इंटू टी माइनस 1, और इन दोनों से मैंने माइनस 125 कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा t माइनस 1 कुछ टू 0। t माइनस 1 दोनों में मिल रहा है तो t माइनस 1 कॉमन लिया इंटू टी माइनस 125 कुछ टू 0। मेरा ये मानना है कि आपकी अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इस स्टेप से ये स्टेप डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। तो अगर आप इस स्टेप से डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो एक बार विचार करना चाहिए कि स्टेप से डायरेक्ट क्या स्टेप आ सकती है। तो इससे मैंने सोल्व किया तो t इक्वस टू, इसको 0 करेंगे t माइनस 1 को, तो इससे हम लिख सकते हैं कि t माइनस 1 इक्वस टू 0 एंड t माइनस 125 इक्वस टू 0। यानी यहाँ पे या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ t इक्वस टू 1 एंड t इक्वस टू 125। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो घात की समीकरण ये मान लो चाहिए मान लो, उससे t के दो मान मिल गए। तो एक वैल्यू तो मैं कहूँगा u की वैल्यू मिल गई तो u बराबर 1, और दूसरी वैल्यू मैं v की कहूँगा तो 125। तो इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 6। तो 4 और 5 को सोल्व करके मैंने u और v की वैल्यू लिख दी। मैं ये वैल्यू u की भी ले सकता था, ये v की ले सकता था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमने मेथड से सोल्व किया है। अब अगर इसे मेथड से नहीं सोल्व करते तो और क्या आइडिया लगा सकते हैं। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हमेशा दिमाग में रखना कि अगर u इंटू वी बराबर k हो और u प्लस वी बराबर k प्लस 1 हो तो एक सॉल्यूशन तो मिलेगा u बराबर k और दूसरा v बराबर 1। या अपन ये कह सकते हैं कि u बराबर 1 और v बराबर k। बात है कि u और v कोई भी एक को u बोलना है, दूसरे को v बोलना है। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे k की वैल्यू 125 है और यहाँ पे 125 यानी 126 है, तो एक वैल्यू तो मिलेगी मुझे 125 और एक वैल्यू मिलेगी मुझे 1। तो ये रिजल्ट आप याद रखना। ऐसे ही 2-4 रिजल्ट हम आगे और भी काम में लेंगे ताकि आपको कुछ रिजल्ट डायरेक्ट याद रहे। तो इक्वेशन सोल्व करने के साथ साथ हमें डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो u और v की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमें इसके इक्वेशन के रूट लिखने हैं कि इसके रूट क्या क्या प्राप्त होंगे। इफ x1 x2 एंड x3 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 1 देन, यानी x1, x2 तथा x3 दिए गए समीकरण के मूल हों। देखो 3 घात की समीकरण के 3 मूल होंगे, उनको कुछ भी ले सकते हो आप, x1 x2 x3 ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा ले सकते हो, पी क्यू आर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे रूट्स को बोल रहा हूँ x1 x2 x3। तो अगर ये गिवन इक्वेशन के रूट हैं तो हमने पता है कि x1 की वैल्यू है वो कितनी होगी, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, और u की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो 1 का क्यूब रूट प्लस v की वैल्यू 125, इसका क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 1, 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें 5। तो हमें 1 प्लस 5 यानी 6, यानी एक रूट हमें मिल गया 6। अगर x2 की बात करें तो x2 मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, तो ओमेगा इंटू यू की पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कैसे और डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो आपको बढ़िया मेथड लगे उससे आप सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे w की वैल्यू मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में -1 प्लस आइटा √3/2, ये आपको याद रहनी चाहिए। u की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आइटा √3/2 और यहाँ पे 125 का क्यूब रूट यानी इसका घनमूल। तो इसको और सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा -1 प्लस आइटा √3/2 और मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ पे इसको सोल्व किया तो -1 आइटा √3/2 और मल्टीप्लाई में 5। अब अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम 2 आना ही है। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम 2 ले लिया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो -1, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो -5, तो यहाँ पे -5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा √3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आइटा √3 या 5 √3 आइटा। तो रियल पार्ट अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है। तो इसको और सोल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू मुझे मिलेगी -6, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -4 √3 इंटू आइटा अपॉन 2।
और 2 को अगर मैं इस टर्म से डिवाइड कर दूं, तो अगर 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो -3, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो -2√3 इंटू आइटा। तो ये हमारा दूसरा रूट आ गया। तो एक रूट यानी x1 की वैल्यू है वो तो हमारे पास आई थी 6, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, x2 की। तो x3 की वैल्यू कैसे लिखना है, तो x3 की वैल्यू अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x3 बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा इंटू वी की पावर 1/3। और ये वैल्यू हमारी ओमेगा की है, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन मैं पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के, किसी भी समीकरण के, जो सम्मिश्र मूल होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं और हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। यानी जो मूल होंगे वो युग्म में होंगे और एक दूसरे के संयोग में होंगे। तो अगर एक मूल ये आया तो दूसरा मूल इसका संयोग में होगा, और संयोग में प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो यानी हमारा x3 की वैल्यू आएगी -3 प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2√3 आइटा। तो x3 की वैल्यू पहले से हमें पता होनी चाहिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ एक बार सोल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी -1 माइनस आइटा √3/2 इंटू यू की पावर 1/3 यानी 1, सीधा डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ, प्लस 1 प्लस आइटा √3/2 और इंटू में 5। इसे और सोल्व किया तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -5 यानी -6, यहाँ पे माइनस आइटा √3 और यहाँ पे प्लस 5√3 आइटा, यानी टोटल सोल्व करेंगे तो प्लस का 4√3 आइटा/2। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, चाहे 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो मुझे मिलेगा -3 प्लस 2√3 आइटा। तो हमने देखा ये जो हमें वैल्यू मिली थी x2 की और x3 की, इनमें रियल पार्ट तो सेम है और इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या है, चेंज है। तो इस प्रकार हमने इसके तीनों रूट प्राप्त कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कुछ मेथड्स में चेंज करेंगे, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो आपको जो मेथड ज़्यादा इजी लगे उसको आप काम में लें, जो आपको लगे हार्ड है उसको आप स्किप कर दें।